Hello everyone, I am Jatin and today we are solving chapter sheet of vector. We have already covered vector in 3 lectures, okay? और उसके साथ साथ हमने 3 डीपीपी भी लगा दी। तो अब हमारा लास्ट जो चैप्टर शीट है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना? मैंने जो बेसिक मैथमेटिक है और वेक्टर दोनों की फॉर्मूला शीट बनवाई है ना? और मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा यूट्यूब के थ्रू लिंक पर, तो वो आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एंड द क्वेश्चन इज टू फोर्सेस F1 वेक्टर F2 वेक्टर आर एक्टिंग एट राइट एंगल। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी दो वेक्टर राइट एंगल पे एक्ट करते हैं, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा अंडर रूट में, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आर स्क्वायर इक्वल टू होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2। एज वो दोनों 90 डिग्री होता है, cos 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो ऐसा बोला कि आर इक्वल टू है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। 2ab cos थीटा। अब मेरे को बोल दिया कि जो मैग्नीट्यूड है ए और बी का वो दोनों ही पी के इक्वल है। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू रखूंगा जब, तो आर इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 2p² cos थीटा। तो अगर मैं यहाँ से आर इक्वल टू कॉमन निकाल लूँ, 2 कॉमन निकाल लूँ, मैं बस सॉरी 2p² कॉमन निकाल लूँ, मेरे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अगर मैं इसको अंडर रूट में ले लेता हूँ तो आर इक्वल टू आ गया मेरे पास अंडर रूट 2p और अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को आई नो दैट cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, मतलब हाफ एंगल और ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला जो होता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को उसी फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मेरा साइन थीटा बाई 2 या कॉस थीटा बाई 2 में से एक आंसर आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, इन दैट केस आई विल गेट cos 2x इक्वल टू 2 cos² x माइनस का 1, राइट। तो cos² x मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, राइट, ये आ जाएगा। तो अगर मैं cos थीटा को cos हाफ थीटा में बांटना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि cos थीटा जो होगा वो होगा 2 cos 2 cos² थीटा माइनस 1, यही आएगा। अगर मैं cos थीटा बाई 2 कर लो हाफ एंगल के लिए, तो r इक्वल टू रूट 2p तो पहले ही था, है ना, और इस वाले पोर्शन को मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ 1 प्लस cos, इसकी जगह लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट 2 और 2 ट्वाइस हो गया, तो 2p cos थीटा बाई 2 मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एंगल निकालना दोनों के बीच में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर इक्वल टू कुछ रख देता हूँ एक्स जैसे कि, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² cos थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आया cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, जो कि 120 डिग्री एंगल के लिए होता है, हमने उस दिन ही पढ़ा था, मतलब पहले 2-3 बार प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विच इज देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर होगा आर वेक्टर, जो कि इससे 45 डिग्री एंगल पे है, तो ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा। तो मेरे को पता है कि अगर मैंने देखा था कि 10 अल्फा, अगर ये अल्फा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है
बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, यही होता है अगर मैं tan अल्फा की बात करूँ रिजल्टेंट के लिए। तो क्योंकि सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता है राइट। अब मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को बी का एंगल पता है, मेरे को ए निकालना है, एंड आई नो दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो मैंने क्या किया, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा, तो 2 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए प्लस 2 कॉस 60 डिग्री, तो ये तो 1 होगा, इक्वल टू 1। तो 2 इंटू रूट 3/2 विल बी इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस 1 इक्वल टू आ गया मेरे पास √3, तो ए इक्वल टू आ गया √3 माइनस 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर गिवन है और मेरे को बोला है कि बी वेक्टर जो है उसको ए वेक्टर में ऐड किया है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है। तो अगर मैं आर वेक्टर की बात करूं तो वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दैट इज समथिंग इन द एक्स एक्सिस, क्योंकि आई कैप होता है, तो मैंने मान लिया वो आई कैप होगा। लेकिन कितना आई कैप होगा, तो उसके संग एक कोफिशिएंट लगा लेता हूँ, मान लो कि कुछ ना कुछ जो भी आई कैप होगा वो मान लेते हैं एक्स आई कैप होगा। ओके, तो ए वेक्टर का तो मेरे को पता है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस बी वेक्टर कर दूं, तो इतना तो समझ आ गया कि बी वेक्टर में ऐसा कुछ ना कुछ टर्म होगा जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा होगा, उससे वाई वाला टर्म बच रहा होगा। तो बी वेक्टर में ये तो कंफर्म है कि माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप आई आ रहा होगा, ये तो कंफर्म है। तो ये ऑप्शन सिर्फ एक ही में अवेलेबल है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा एंगल पे है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए कैप माइनस बी कैप का जो होगा वो होगा अंडर रूट में, ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1 लेंगे, बी का भी 1 लेंगे, 2 1 1 कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो अंडर रूट में 2 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे, राइट। अगर मैं वापस से जैसे मैं लास्ट में सॉल्व किया कि 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 cos² थीटा/2। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो अंडर रूट में 2 और 2 cos² थीटा/2, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा आंसर आएगा 2 cos थीटा/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर एंड सी वेक्टर, मतलब दो वेक्टर दे रखे हैं, तो मैंने माना ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, इनका सम करने पे यूनिट वेक्टर आ रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या होता है, जे कैप, मतलब कि एक्स का आई कैप का कोफिशिएंट 0 आएगा और जे कैप का कुछ कुछ कोफिशिएंट आएगा, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता, और के कैप का कोफिशिएंट भी 0 आएगा रिजल्टेंट के लिए। ठीक है, तो मैंने सम कर दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप प्लस आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप और प्लस सी वेक्टर, मैं वो सी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ से इतना तो समझ आ गया कि आई यहाँ पे हो गया 2 आई कैप माइनस प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप प्लस सी वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर में आई कैप और के कैप अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब सी वेक्टर में कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे जो आई कैप और के कैप को नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो माइनस का 2 आई कैप और माइनस का के कैप तो होना ही होना है, बाकी जे में कुछ होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। तो ये जिस ऑप्शन से मैच खा रहा हो वो सिलेक्ट कर लो, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन द प्लेन एंड अनदर वेक्टर सी लाई आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, ओके, कैन बी जीरो कैन नॉट बी जीरो। तो आई गेस कुछ गलती हुई है। रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, ये जो ऑप्शन दे रखा है वो ऐसा होना चाहिए था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो कि ऐसा बोल सकते हो कि मान लो कि ये तो एक ही प्लेन में हो गया, है ना, और अगर ये दोनों इक्वल भी हो और एक दूसरे को नेगलेक्ट भी कर रहे हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो सकता है। लेकिन तीसरा वाला तो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, तो वो तो इसको रिजल्टेंट को जीरो कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा
वो उस प्लेन में आएगा जो कि ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों को, या बी वेक्टर या सी वेक्टर दोनों को ही कंटेन करता हो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल स्टार मार्क कर देते हैं कि हाँ इसमें कुछ गलती थी। आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्ट। तो देखो, अगर मेरे को जीरो रिजल्टेंट लाना है तो मैं दो वेक्टर की हेल्प से भी तो ला सकता हूँ, बिल्कुल अपोजिट एंगल पे इक्वल वेक्टर आ जाए तो दो से काम हो जाएगा। तो मिनिमम नंबर बोला तो दो ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोर्स विल नेवर गिव द रिजल्टेंट फोर्स टू। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, माइनस का ए प्लस बी से लेके प्लस का ए प्लस बी हो सकता है। ठीक है, ये होता है। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस को देखूं अच्छे से, सॉरी, मिनिमम हो सकता है ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी, राइट। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, अगर इससे करूँ तो जीरो जीरो आएगी। तो इसकी रेंज हो गई 0 to 4, इसकी रेंज होगी 0 to 2, इसकी रेंज होगी 2 to 4, इसकी रेंज होगी 3 to 5। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन वैल्यू ऑफ सी। तो एक चीज बता दूं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं इस वाले वेक्टर जो कि है 0.5 आई के माइनस का 0.8 जे कैप प्लस का सी के कैप, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट जब मैं मॉड करता हूँ तो वो 1 आता है। अंडर रूट में 0.25 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25, माइनस का 0.8 का क्या होता है, 0.64, और सी मेरा आ गया इसी तरीके से तो 1। तो यहाँ से आ गया कि सी प्लस 0.25 0.64, इसका सम क्या आएगा, 0.89 आएगा, और 1 इधर आ गया। तो सी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 0.11। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो कि कुछ कहेंगे कि अंडर रूट में 0.11 आएगा या क्या आएगा। तो एक्चुअल में सी के क्या पता, ये सी स्क्वायर होगा, ये भी सी स्क्वायर होगा, और ये सी इक्वल टू ये भी सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से सी इक्वल टू अंडर रूट में 0.11 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर एक्स वाई जेड है तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी रिजल्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस, हाँ ठीक है, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना सिखाया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसके ऐसे पी वेक्टर है, उसके कॉम्पोनेंट है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, राइट। तो और पी इसका जो है वो मैग्नीट्यूड है, पी जो है वो मैग्नीट्यूड है, जो कि कैसे आएगा, अंडर रूट में पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर करने से आएगा। तो जैसे कि ये वाला मेरे को दे रखा है, तो इसका मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, पी एक्स है 1 तो 1 का स्क्वायर, पी वाई 1 है 1 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, या फिर लिख दो कि रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में जब करूंगा तो मेरे 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 4, तो जिसका ऑप्शन आएगा 2। तो मेरा मॉड ऑफ पी तो आ गया। अब मेरे को अगर देखना है कि एक्स एक्सिस से एंगल बनना है अल्फा, बीटा वाई से, और जे जेड से गामा। तो अल्फा क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई पी। मेरे को किससे देखना है, डायरेक्शन कोसाइन तीनों निकालने हैं, तो मेरे को तीनों ही निकालना पड़ेगा। और अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करी है तो ये तो हो गया कि एंगल क्या होता है। और अगर बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से नोट डाउन करना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा क्या होगा, पी एक्स बाई पी, जिसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/2, पी वाई बाई पी जिसकी वैल्यू आ रही है 1/2, और पी जेड बाई पी जिसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास √2/2, जिसको मैं 1/√2 लिख सकता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हाफ हाफ 1/√2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो मेरे को वेक्टर दे रखा है पी वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। तो आई नो दैट पी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, पी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ पी। और अगर मैं मॉड ऑफ पी की बात करूं तो क्या आएगा, अंडर रूट में 1+1 इक्वल टू अंडर रूट 2, क्योंकि इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द एंगल दैट द वेक्टर दिस विल मेक विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने माना कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, कोई वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है।
तो मेरा ये कोई वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर अगर बना है जिसमें 2 i कैप है, तो ये जो रेंज होगी ये 2 होगी, और ये जो होगा वो 3 होगा। मेरे को एंगल विद द वाई एक्सिस देखना है, तो ये होगा थीटा। तो ये वाली तो वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2/3। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की, ए बी सी की, तो इसमें थीटा के सामने वाला तो होगा परपेंडिकुलर, और ये हो गया 20। तो tan थीटा इक्वल टू 2/3 आ गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2/3। सिंपल तरीका। ऑप्शन बी इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। ओके, तो मेरे को ये नहीं पता कि व्हाट इज द, ओके, तो पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, तो इसका रिजल्टेंट तो 2 ए वेक्टर आ जाएगा। और 2 ए वेक्टर और मैं ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे को वैसे तो कोलिनियर होंगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा बस। यानी ये अगर ए वेक्टर है तो ये पूरा वाला 2 ए वेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिकॉज 0 डिग्री एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। एन कैप दे रखा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो एक चीज देखो, अगर मेरे को बोलता है कि परपेंडिकुलर है, एन कैप है, जो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप की, बी जे कैप है, तो एन कैप है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैंने क्या किया, पहला रूल तो आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आएगा वो 1 आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब ये ऑप्शन बचा डी और ए। अब उसने बोला कि परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर, तो इसका मतलब आया कि जब मैं एन कैप का और आई कैप प्लस जे कैप इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जो अगर परपेंडिकुलर एंगल पर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो वो 0 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। तो ये तो कंडीशन नंबर डी ही सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों को सम करने पे 0 आ रहा है, जबकि इन दोनों को सम करने पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस। ठीक है, मैंने माना कि ए वेक्टर है मेरा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और बी वेक्टर है मेरा आई कैप प्लस जे कैप, और मेरे को कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का ऑन बी वेक्टर। तो देखो, जब भी मेरे को ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे देखना हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे देखना है तो ए कॉस थीटा आता है, लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है, तो ए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर की बी कैप की डायरेक्शन लग जाती है। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि कॉस थीटा क्या होता है, ए इंटू कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। मतलब मैं एक तरह से फॉर्मूला डिराइव ही कर रहा हूँ, और ये मेरा, ये बी ए वेक्टर से ए का मॉड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट ये हो गया बी कैप, और एक होगा बी कैप आ जाएगा। तो ये बन रहा है मेरा। अब अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी कैप निकालना चाहूँ पहले, और फिर वापस से बी कैप का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मेरे को आंसर निकालना है, स्केलर फॉर्म में नहीं निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं बी कैप निकालूंगा, जो कि आएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। राइट, यही आएगा, क्योंकि वेक्टर जे और उसका मॉड जे है, मॉड्यूलर मैग्नीट्यूड। तो अब मैं अगर ए वेक्टर जो कि है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, और वापस से एक और मल्टीप्लीकेशन में आएगा क्या, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। तो मेरे पास पहले तो इतना पोर्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आएगा 7/√2। ठीक है, और फिर आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई √2 वापस से है, तो √2 तो 2 हो गया, तो 7/2 आई कैप प्लस जे कैप मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो एस की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर है तो मेरे को पता है ए डॉट बी को मैं अगर 0 कर दूं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से होगा, जे कैप का जे कैप से होगा, के कैप से होगा, डॉट प्रोडक्ट का नियम है ना। तो 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, और माइनस का 2s दैट विल बी इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू क्या आ गया, 17 माइनस का 17 बाई माइनस का 2, जो कि आ गया 17/2, जो कि होगा 8.5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? अभी भी बताया कि ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। नॉर्मली अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, अगर मैं इसको वेक्टर की तरह देखूं कि वेक्टर में क्या होगा, तो वेक्टर में होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, इसका मल्टीप्लाई करके फिर वापस से बी कैप। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकाल के दे देगा और ये डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिला के ही वेक्टर का होता है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड इट्स एरिया इज हाफ ए बी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मिलके मेरे को क्या बना के दे रहे हैं, पैरेललोग्राम बना के दे रहे हैं। और आई नो दैट कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। और इसका आंसर क्या होता है, ए का, वेट अ मिनट, हाँ, ए बी साइन थीटा होगा। और ये आंसर क्या दे रहा है, हाफ ए बी, एरिया, ये मैंने एरिया निकाला है। एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि ए बी साइन थीटा होता है, जो कि इक्वल टू में वो गिवन है हाफ ए बी के। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख गया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, हाफ, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे साइन जो होता है वो हाफ वैल्यू देता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, एंगल निकालना दोनों के बीच में बहुत इजी है। एंगल निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए डॉट बी कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं, जो कि होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और इसका 16, अंडर रूट में आ गया 4 9 16, राइट। सिमिलरली इसका अगर मैं सम करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 13 और 16 हो गया 29, अंडर रूट में 29 आ गया ए वेक्टर। अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं मॉड ऑफ बी क्या होगा, तो अंडर रूट में 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये भी अंडर रूट में 29 ही आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी निकालूंगा, जो कि होगा क्या, 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, 3 का 3 से होगा 9 और 2 का 4 से होगा 8, जो कि आ गया 8 8 16 और ये हो गया 25। तो अगर मैं cos थीटा की बात करूँ तो वो हो गया 25 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 29, अंडर रूट में 29, तो 25 डिवाइडेड बाई 29 आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 25/29, ऑप्शन ए, सॉरी, cos इनवर्स ऑफ 25/29, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पेन में दिक्कत आ रही थोड़ी। ए वेक्टर इक्वल टू दिस है और बी वेक्टर इक्वल टू दिस है, और ए और बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस, तो क्या सही नहीं होगा। तो मैं सारे चेक करूंगा एक बार। ए वेक्टर में गिवन क्या है, 3 i k + 4 j k, और बी वेक्टर क्या गिवन है, 6 i k + 8 j k, 6 i k + 8 j k। तो मैं को पहले तो क्या करूंगा, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ सबके, ठीक है। ये 4 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आएगा 5। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि ये ट्रू है, हमें नॉट ट्रू देखना है ना। ए और बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, जो कि मेरे को गिवन है, वो कितना आएगा, 3 6 18, और इसका हो गया 32, तो इसका सम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, जबकि मेरे को 48 गिवन है। तो ये मेरा करेक्ट होगा क्योंकि ये नॉट ट्रू है, बिकॉज मेरा ए डॉट बी कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ऑप्शन तो ये है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ए क्रॉस भी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस भी अगर मैं निकालूंगा, आई कैप जे कैप होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 4, यहाँ लिखूंगा 6 8। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया 3 इंटू 8 माइनस का 4 इंटू 6, जो कि 0 देगा। तो ये भी करेक्ट है। तो ये ऑप्शन गलत होगा बिकॉज नॉट ट्रू है, सॉरी ट्रू है, मेरे को नॉट ट्रू चेक करना है। और बी का मोड क्या आएगा, अंडर रूट में 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64, तो आ गया 10। तो ए बाई बी का रेशियो भी 10 ही है, तो ये भी ट्रू है ना। इस तरीके से मैं सारे ऑप्शन चेक किए और मेरे को पता चला कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 23rd, आई कैप जे कैप के कैप है वो यूनिट वेक्टर है along with this, तो टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो आई जे के को मैं इस तरह लिखूंगा, और आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मेरे पास के आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाने पे आई क्रॉस जे करने पे, जे क्रॉस के करने पे मेरे पास क्या आएगा, आई आएगा, और के क्रॉस आई करने पे मेरे पास क्या आएगा, जे आएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच खा रहा है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना, तो ये तो सही है,
राइट है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। राइट। अब आई क्रॉस के देखना है, तो आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस आई। अगर मैं के क्रॉस आई कर रहा हूँ तो जे आ रहा है, तो आई क्रॉस के करने पे क्या आएगा, माइनस का जे आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर भी बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब मैंने डॉट प्रोडक्ट का बताया था कि अगर सेम होंगे तो वन आएगा, क्योंकि एंगल इनके बीच में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, और अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डिफरेंस आया कि आई डॉट जी हो गया तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल हो गया 90 डिग्री और कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है। तो ये भी राइट है, तो ये गलत हो गया, ये भी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, देन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब देखो, इसने बोला कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके, जो पी और क्यू के प्लेन होगा ना, उसके परपेंडिकुलर आएगा, चाहे ऊपर वाली डायरेक्शन में या नीचे वाली डायरेक्शन में, लेकिन परपेंडिकुलर होगा इस वाले प्लेन के, अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर की बात करूँ तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमें नॉट ट्रू देखना है ना। ये भी करेक्ट हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब देखो, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, भाई अगर ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट भी तो इसी प्लेन में आएगा कि दूसरे प्लेन में भाग जाएगा, इसी प्लेन में आएगा। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा ना आर वेक्टर, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर मैं पी क्रॉस क्यू करूं तो वो तो या फिर ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा या नीचे वाली डायरेक्शन में जाएगा, और आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में है। तो परपेंडिकुलर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, या फिर पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। राइट, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि ये नॉट ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। 25 एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। देखो मैंने बताया आपको कि ए क्रॉस बी जो भी आएगा, अगर आर आर वेक्टर आता है तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, माइनस का आर वेक्टर आएगा। राइट, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अगर ये आर वेक्टर है तो ये माइनस आर वेक्टर होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री एंगल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पाई डिग्री। अब वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ओके, और बी वेक्टर टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो अब मैं इसमें 3D में देखना चाहूंगा थोड़ा सा कि अगर मेरे पास ये डायरेक्शंस हैं इस तरीके से, और ये मेरी नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, ठीक है, यही होता है। और अपवर्ड डायरेक्शन मेरी ये है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी ये है, यानी ये डाउन है और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन लेनी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। तो मेरे को बताना है अगर मेरा एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, यानी ए वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर मेरा नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और बी वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ए वेक्टर मेरा इधर है और बी वेक्टर मेरा इधर है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड प्लेन बना लेता हूँ, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये मेरा जेड प्लेन है, इस तरीके से, तो मेरे जो वेक्टर हैं वो एक तो जे कैप हो गया और एक मेरा माइनस का के कैप हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मेरे को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, जे क्रॉस माइनस का के करना पड़ेगा, तो पहले ही माइनस बाहर आ जाएगा। और मेरे को पता है कि आई जे के और जे क्रॉस के करने पे मेरे पास आंसर आता है आई कैप। ठीक है, तो माइनस का आई कैप आएगा मेरे पास आंसर। समझ में आया पॉइंट। तो माइनस का आई कैप कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अलोंग वेस्ट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर डायरेक्शंस की सही नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और वेक्टर का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 27, ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो ए डॉट बी के मॉड के इक्वल है। तो ए क्रॉस बी का मॉड होता है ए बी साइन थीटा, और उसका मॉड होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब तो आ गया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन होगा, और वो टेन थीटा इक्वल टू वन का होता है टेन 45 डिग्री का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Two adjacent sides of a parallelogram are represented by this and this vector, then area of the parallelogram. We know that अगर दो साइड्स एक वेक्टर और बी वेक्टर है, इसमें मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, तो मेरा जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड होगा। तो मैंने क्या किया, 3i प्लस 4j प्लस 5k का क्रॉस किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप के साथ। राइट, तो ये हो गया आई जे के, और ये 3 4 5
ये हो गया 1 - 1 - 1। तो अब मैं लिखूंगा आई कैप, 4 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -4 माइनस का 5 माइनस का जे, ये प्लस होता है ये माइनस होता है प्लस होता है, बहुत बार करा दिया, आपको आना चाहिए अब, है ना। -3 और -5 प्लस के -3 -4। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, ये हो गया +1, ठीक है। तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया +8, वो -8 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +8 जे कैप, ये हो गया प्लस के तो -7 हो गया, और तो ये हो गया 7 के कैप, सॉरी -7 के कैप। ओके, आ गया -7 के कैप। तो मेरे को इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसका मॉड करता हूँ तो √1, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49, मेरा आंसर आया 140। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एफ वेक्टर के बने, आर वेक्टर के बने, हमें टॉर्क निकालना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये इसमें गिवन नहीं है पर होता है, याद रखना, ठीक है। ये आपका आगे रोटेशनल चैप्टर में आएगा, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि होता है, क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे तो आपको पता होगी कि ऐसा होता है, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे। तो मेरे को टाउ जो है टॉर्क है उसका मॉड निकालना है, जो कि मॉड मॉड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा। अगर मैं वापस से मैट्रिक्स बनाऊं आई जे के, तो आर वेक्टर क्या है, ये वाला, तो आर को पहले लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है, आर क्रॉस एफ है तो आर पहले आएगा। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो 3 2 -2, ठीक है, और 2 1 -1। देखो अभी मैग्नीट्यूड निकालना था तो डायरेक्शन से इतना मतलब नहीं था, ठीक है। अगर इसका मॉड और इसकी मॉड की बात करोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन अगर आप फाइनल टाउ वेक्टर की बात करोगे तो वो अलग आएगा, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा डायरेक्शन का भी। तो अब मैं आई कैप लिया, -2 -2 प्लस, सॉरी -j कैप, -j कैप, -3 -4 प्लस k कैप 3 -4। तो अब मेरा आंसर क्या आ गया, ये हो गया प्लस, तो ये तो हो गया 0। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -j, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा मेरे पास -k। तो अब एक बात देखो कि, ओह सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मेरे को लगा कि वो टाउ वेक्टर निकलवा रहा है, सॉरी। तो क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले डाला था एक ट्यूब में, वो याद नहीं आ रहा, कि टाउ वेक्टर निकलवाएगा जिसका फॉर्मूला आर क्रॉस वो होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर निकालना है, तो इसकी वेक्टर प्रोडक्ट तो आ ही गया मेरे पास, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कितना आ गया, तो अगर इसका मैं मॉड निकालूंगा, मॉड ऑफ टाउ वेक्टर, वही आ गया, तो √2 आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये सही है। और अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूँ तो उसमें को आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, और जे कैप का जे कैप से, और के कैप का के कैप से करना है। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस का प्लस हो गया 2, तो आंसर आ गया 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पर आंसर तो वही निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ए वेक्टर इक्वल टू दिस है, बी वेक्टर इक्वल टू दिस है, दोनों पैरेलल है आपस में, तो नहीं बताओ। तो मैंने बताया था अगर पैरेलल चेक करना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब वो पैरेलल होगा। तो अगर उसमें बोल दिया कि पैरेलल है तो ये तो 0 होगा ही। अब निकालोगी 0 कैसे होगा, तो ये आई कैप है, ये कैप है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये माइनस का पी है, ये इक्वल टू 0 है। तो 2 इंटू माइनस का पी माइनस का 20 इक्वल टू 0 है। तो यहां से निकल के आया कि पी इक्वल टू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाई -2, तो -10 विल बी करेक्ट आंसर, -10 विल बी करेक्ट आंसर। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, 5 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, जो कि हो गया 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, राइट। ये हो गया। अब मेरे को इसका मॉड निकालना है, तो अंडर रूट में मैंने लिया 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 100, तो ये हो गया मॉड ऑफ 125। और 125 किसका होता है, देखो 125 होता है 5√5 का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो मैच भी कर लेते हैं, 30 का ऑप्शन ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिस है, बी वेक्टर दिस है, एंड बोल दिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड के टाइम्स ऑफ दिस। तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ए क्रॉस बी से ही निकाल सकते हैं ना, तो या फिर वो प्लस माइनस होगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो वो के टाइम्स ऑफ दिस आ रहा है, तो हमें इससे रिलेट करना है। तो हमने क्या किया कि आई लिया, जे लिया, के लिया, और लिख दिया कि 2 3 6, 3 -6 2, निकाल दिया आंसर। तो मैंने लिखा आई कैप, मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6,
6 माइनस माइनस का 36 प्लस जे कैप, सॉरी माइनस का जे कैप, 2 टू द 4 एंड ये दिस इज माइनस 18 प्लस के कैप माइनस 12 माइनस 9, ये आ गया मेरे पास। अब एक चीज देखो कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो 36 और 6 करूंगा 42 आएगा, 42 आई गया माइनस का ये 14 है तो प्लस 14 जे कैप होगा, ये बन रहा है 21 तो माइनस का 21 के कैप होगा, और ये इसके कितना टाइम है ये निकालना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे को समझ आया कि इसका 7 टाइम्स अगर मैं कर दूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू दिस, तो के की वैल्यू क्या आ गई 7, ऑप्शन सी इज। तो इसी तरीके से हमारी ये पूरी आंसर की हो गई। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि हम मैं ज्वाइन करने वालों को बोलता नहीं हूँ। एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये कोर्स मैं पूरा कराऊंगा 11th 12th पूरा 2026 के लिए, लेकिन जो 25th के लिए भी फॉलो कर रहा है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं जो डीपीपी दे रहा हूँ वो सिर्फ डीपीपी भी कवर करे तो वो इनफ है। मैं अच्छी तरह से बना रहा हूँ, है ना, थोड़ी जेई लेवल की बना रहा हूँ, मैं नीट लेवल की बना ही नहीं रहा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।